नाम है कश्मीर के अंदर अब्दुल रशीद भट्ट साहब, जावेद अहमद टाक साहब, अब्दुल रशीद भट्ट साहब और जावेद अहमद टाक साहब। रशीद भट्ट साहब ने कुर्बानी अपनी जिंदगी वक़्फ कर दी इसके लिए यार। सरकार टस से मस नहीं होती है, गवर्नमेंट टस से मस नहीं होती है। जावेद टाक साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी इस सेक्टर के लिए। सरकार बोलती कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है जनाब। ये सरकार ने जो लिखा है मैनिफेस्टो के अंदर वो सरकार विद इन टाइम हमारा पूरा करे, वरना सरकार इसके लिए तैयार रहे। हम गवर्नमेंट से बहुत फाइट करेंगे जनाब। कफन बांध के क्यों आए? मैं नहीं, अबे साहब उमर साहब बताएगा। हम दिन में 1000 बार मरते हैं और हम मरने के लिए भी तैयार हैं। एक बात मैं बताऊं, आज कफन मैंने पहना है, कल सब पहनेंगे, कल हमारी फैमिली पहनेगी। एक नहीं बल्कि सब लोग पहनेंगे कल कफन। 10 लाख पॉपुलेशन हमारी है। गवर्नमेंट हमारे मसलों को हल करे। हल नहीं किया गया तो याद रखना 10 लाख आबादी रोड पे आ जाएगी। हम प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे हम। यार हमारी चुनी हुई गवर्नमेंट है, इट इज पब्लिक गवर्नमेंट, नॉट ब्यूरोक्रेसी। प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हेडीकैप्टर एसोसिएशन। हम आज प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमने पहले भी किया है। जैसे ही यहाँ बजट पेश किया गया है, जो हमारे साथ यकीन दहानियाँ दी गई है और जो हमें वादे किए गए, जो यहाँ की सरकार ने मतलब अपने मंशूर में लिखा गया है, तो उस से की वजह से उन्होंने हमें नज़रअंदाज किया है। बजट में हमारे लिए कुछ नहीं रखा गया है। हम चाहते थे कि मतलब उन्होंने हम चाहते थे 5000 रुपये मंथली हमें दिया जाए, मगर उन्होंने अब खुद यकीन दहानी दी है कि हम आपको 3000 रुपये दे देंगे। हमने वो भी मंजूर किया है कि मगर बदकिस्मती की वजह से उससे भी उसने वो भी नहीं किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए। हमारे जो 1000 रुपये मंथली दिया जाता है तो उसको बढ़ाया जाए, कम से कम 3000 रुपये किया जाए। और जो जिस तरीके से वुमेन्स और या मतलब AOY वालों को 200 यूनिट फ्री बिजली और 10 किलो चावल दिया गया है, उसी तरीके से जिस्मानी तौर माजूर लोगों को भी दिया जाना चाहिए। और हमारे जो बच्चे लिखे पढ़े मतलब स्कूल में पढ़ते हैं उनको मुफ्त में तालीम दिया जाए। हम आपको पता ही है 1000 रुपये भी इस वक्त महंगाई के दौर में क्या आता है। बिजली भी हम बिजली का फीस भी हमें भरना पड़ता है, हमें गैस सिलेंडर भी लाना पड़ता है, हमें मतलब वाटर बिल भी भरनी पड़ती है, उसमें कोई रियायत नहीं है। आप ही बताइए इस महंगाई के दौर में हम क्या करें तो करें क्या। हम चाहते हैं कि आज के प्रोटेस्ट की वजह से असेंबली में हमारी आवाज़ उठी, हमारे लिए कोई बिल पेश किया जाए और हमारे मसले हल करने की कोशिश की जाएगी। अगर आज के प्रोटेस्ट की वजह से कुछ भी नहीं होगा, हम 30 अप्रैल 2025 से इसी प्रेस कॉलोनी में गैर महीना उर्से के लिए धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और अगर उसमें कोई वाक़ा पेश आया जाएगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत पर आयद होगी।